amount of heat required to raise the temperature required to raise the temperature of 1 मोल। ओके, आपको किसका टेम्परेचर रेज करना है? अब 1 मोल का करना है, 1 मोल बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो देखो आपको यहाँ पर क्या दिया है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस दिया है। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस आप किस तरह से डिफाइन करोगे? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मींस आपको क्या करना है, 1 मोल का टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड से, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है उसके लिए आपको जितना हीट लगेगा उसी को आप क्या कहोगे? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। ओके, क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? C। ओके, कैपिटल C है ये। ओके, कैपिटल C है। इससे पहले आपने C यूज किया था, वो क्या था आपका? सिर्फ स्मॉल c था। ओके, कैपिटल C है। इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा? Q डिवाइडेड बाय ओके N डेल्टा T। ओके, इसके अंदर क्या चेंज है? सिर्फ N चेंज है। वहां पर क्या था? M था आपका, इसके अंदर क्या है? स्मॉल n है। ओके, N मीन्स क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ओके, n मीन्स क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। ओके, तो n मीन्स क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ओके, n की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन रहती है। ओके, n मीन्स क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। सिर्फ क्या चेंज है? इसके अंदर n चेंज है। ओके, अब इसके भी दो टाइप्स आते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो देखो फर्स्ट राइट करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, आप पूरा राइट करना आपको। ओके, शॉर्ट में नहीं राइट करना आपको। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, इसका डेफिनेशन भी क्या आएगा? यही डेफिनेशन आएगा, सिर्फ क्या आएगा? एट कांस्टेंट वॉल्यूम आएगा। ओके, तो डेफिनेशन क्या है इसका? सेम है डेफिनेशन क्या आएगा? सेम आएगा, सिर्फ क्या आएगा यहाँ पर? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर्मूला क्या आएगा? कैपिटल C सफिक्स V इज इक्वल टू क्या आएगा? Q डिवाइडेड बाय N डेल्टा T। ओके, देन नेक्स्ट सेकंड आता है एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। इसे किससे डिनोट करेंगे हम? इसका डेफिनेशन क्या आएगा? डेफिनेशन भी सेम आएगा, सिर्फ क्या आएगा? एट कांस्टेंट प्रेशर आएगा। ओके, कांस्टेंट प्रेशर। देन नेक्स्ट इसका फॉर्मूला क्या आएगा? C सफिक्स P, कैपिटल C सफिक्स P है तो Q डिवाइडेड बाय N डेल्टा T आएगा। ओके, Q डिवाइडेड बाय N डेल्टा T आएगा। ओके, अब यहाँ पर CP दिया है, मींस ये जो P है P सबको अलाउड है। ओके, Q यहाँ पर QV आएगा, यहाँ पर QP आएगा। ओके, बट वो राइट नहीं किया, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है क्या सर? लास्ट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट, हाँ बोलो, एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, Cp इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय N डेल्टा T। हाँ बोलो, कोई डाउट है क्या? क्या डिफाइन एक्सप्लेन करो ना। डिफाइन एंड एक्सप्लेन। ओके, सो देखो क्या है यहाँ पर आपका, सबसे पहले ए वाला एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद ए वाला एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो देखो क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसका डेफिनेशन क्या आएगा? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, ये इसका डेफिनेशन आएगा। इसका फॉर्मूला क्या है? कैपिटल C सफिक्स V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय N डेल्टा T। ओके, ये कांस्टेंट वॉल्यूम। देन नेक्स्ट क्या आएगा?
मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, इसे डिफाइन कैसे करोगे आप? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये होगा इसका डेफिनेशन। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? Cp इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय N डेल्टा T, ये इसका क्या आएगा? फॉर्मूला आएगा। क्लियर है सबको? इज दैट क्लियर? हेलो सर, हाँ बोलो। स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट में डिफरेंस क्या है? क्या क्या? स्पेसिफिक हीट एंड एंड मोलर मोल स्पेसिफिक हीट में डिफरेंस क्या है? हाँ ओके, इसके आगे का पॉइंट वही है। ओके, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड देन नेक्स्ट मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके, इसके आगे का जो पॉइंट है हमारा वही है। ओके, रिलेशन बिटवीन कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। ओके, इसे राइट करो। हुआ है क्या सबका राइट करना? नहीं सर, तो स्क्रीन नहीं क्लियर दिख रही। ओके, जस्ट अ सेकेंड। अब दिख रही है क्या स्क्रीन सबको? यस सर। तो चलो नोट कर लो जल्दी से, आगे का पॉइंट है। डेफिनेशन आपको पूरा राइट करना है, मैंने शॉर्ट में राइट किया है वहां पर। ओके, ओके, क्या पूछा एक्चुअली? जस्ट अ सेकेंड। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज गिवन और नॉट? ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम का वैल्यू आपको गिवन रहता है। ओके, और अगर गिवन नहीं रहता तो आपको उसे फाइंड करना पड़ता है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन रहता है कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, और इसके कुछ स्टैंडर्ड्स भी है, स्टैंडर्ड वैल्यूज भी है, इसका एक टेबल भी और टेबल भी हम देखेंगे। ओके, आपकी बुक के अंदर आपको दिया होगा फॉर वेरियस मटेरियल के लिए। ओके, आपको उस पर मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस दिया है, देन नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस दिया है। ओके, तो आपको बहुत सारे मटेरियल के लिए क्या वैल्यू रहती है सीपी एंड सीवी की, वो आपको दिया है, बुक के अंदर दिया है आपको। ओके, और टेबल भी हम लेने वाले हैं। ओके, हुआ है क्या सबका? यस सर। ओके, तो जस्ट अ सेकेंड मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूँ। ओके, मोलर हीट का यूनिट क्या आएगा? इसका यूनिट क्या आएगा? वही आएगा जो कि पिछले देखा था हमें, जूल पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ओके, क्या आएगा? जूल पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, क्या आएगा? जूल पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ठीक है, बोर्ड को मैं क्लीन कर देता हूँ। ओके, तो देखो अब यहाँ पर रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके, मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके, अब देखो रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट है, तो
अब ये जो रिलेशन है वो रिलेशन हमें देखना है। ओके, तो देखो स्पेसिफिक हीट को हमने किससे डिनोट किया था, स्मॉल सी से किया था। मोलर को हमने किससे किया था, कैपिटल सी से किया था। ओके, तो देखो फॉर एग्जाम्पल, ओके, अब मैं यहाँ पर आपको कहता हूँ कि कोई सब्सटेंस है जिसका स्पेसिफिक हीट कितना है, स्पेसिफिक हीट है उसका फॉर एग्जांपल x है। ओके, कोई भी सब्सटेंस है जिसका स्पेसिफिक हीट में स्मॉल सी क्या है, x है, तो उसका मोलर स्पेसिफिक हीट कितना आएगा उसका, then what was the capital C? ओके, कैपिटल C कितना आएगा उसका, एनीवन, एनीबॉडी फ्रॉम यू गाइस बता सकता है कि उसका मोलर स्पेसिफिक हीट कितना आएगा? अगर कोई सब्सटेंस है उसका स्पेसिफिक हीट x है तो उसका मोलर स्पेसिफिक हीट कितना आएगा? एनीवन, एनीबॉडी? 1, 3, 3, x, एक्स ही आएगा। ओके, तो देखो यहाँ पर ध्यान दो सभी स्टूडेंट्स। ओके, तो देखो हमने क्या देखा था, मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट में क्या डिफरेंस है। स्पेसिफिक हीट मींस क्या है, पर ग्राम है, और यहाँ पर क्या है, पर मोल है। पर मोल है मींस इसका, इसके अंदर क्या ऐड है, सिर्फ मोलर मास ऐड है, बाकी कुछ, बाकी का पूरा टर्म क्या है, सेम एज इट इज है। तो फिर इसका जो स्पेसिफिक हीट आएगा, स्पेसिफिक हीट क्या आएगा इसका, m इंटू एक्स आएगा, m इंटू एक्स आएगा। सिंपल है, जिसका जितना आपका मोलर मास रहेगा उतना आपका क्या रहेगा, m रहेगा। तो m इंटू एक्स की जगह पर अगर आपने स्मॉल c भी लिखा तो भी चलता है। ओके, मीन्स इसका एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के बाद आपको समझ में आएगा। ओके, इसका एग्जांपल लेंगे फॉर एग्जांपल। ओके, फॉर एग्जांपल आपको दिया है, अब आपको दिया है ऑक्सीजन दिया है। ओके, O2 आपको दिया है। ओके, O2 आपको दिया है, और O2 को आपको क्या करना है, स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, अब देखो O2 जो दिया है, ओके, O2 जो दिया है, O2 का जो स्पेसिफिक हीट है, ओके, स्पेसिफिक हीट में स्मॉल सी ओ कितना दिया है आपको, फॉर एग्जांपल आपको दिया है, फॉर एग्जांपल आपको दिया है स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, 1 दिया है। ओके, एंड देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, मोलर स्पेसिफिक हीट का आपको कैलकुलेट करना है, मींस कैपिटल सी आपको कैलकुलेट करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो मोलर रहेगा, ओके, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय स्मॉल सी ओ। ओके, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय स्मॉल सी ओ मींस व्हाट, स्मॉल मोलर मास। ओके, अब इसका मोलर मास कितना आएगा, ओके, कितना आएगा इसका, 16 इंटू 2। मोलर नंबर कितने इसके 16 देते, यहाँ पर आपको कितने दिए, ऑक्सीजन 2 दिए, तो 16 इंटू 2 मींस कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। मींस आपको यहाँ पर CO इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 32 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल सी। मींस इसके कितने मल्टीपल में है, उसका जितना इसका मल्टी मोलर मास रहेगा उसका क्या रहेगा, मल्टीपल में रहेगा। मींस सिंपली अगर आप कहोगे तो मोलर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू m इंटू सी, m इंटू स्मॉल सी। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, कैपिटल C इज इक्वल टू m इंटू स्मॉल सी आएगा। ये रिलेशन है इन दोनों के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ओके, इसके ऊपर के न्यूमेरिकल भी हम देखने वाले हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको कौन सा रिलेशन मिलता है, और अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर के लिए लेंगे। ओके, तो देखो कैपिटल C एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, m इंटू स्मॉल cv, एंड Cp कैपिटल Cp इज इक्वल टू क्या मिलेगा, m इंटू स्मॉल cp। ओके, तो ये दो रिलेशन ध्यान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो इसी के ऊपर पूछा जाएगा, बहुत सारी बार इसी के ऊपर पूछा गया है, अब से लेकर जितने भी एग्जाम हुए मोस्ट ऑफ द टाइम इसके ऊपर आपको पूछा जाएगा, इस रिलेशन के ऊपर। ओके, ये रिलेशन क्या है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तब आपको पता चल जाएगा। ओके, इसके आगे भी हम देखने वाले हैं। तो इसे ये दो रिलेशन, जो दो रिलेशन आप राइट करो, हेडिंग दो रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट, और उसके नीचे ए रिलेशन राइट करो। ओके, कैपिटल CV इज इक्वल टू m इंटू स्मॉल cv, कैपिटल CP इज इक्वल टू m इंटू स्मॉल cp। ओके, वेयर द m क्या है, m क्या है, कैपिटल M इज इक्वल टू मोलर मास है। ओके, मोलर मास।
चलो इसे राइट करो, ये दो रिलेशन राइट करो। हाँ बोलो। देखने जूम हो रहा है। ओके जस्ट अ सेकेंड। सर एक बार एक्सप्लेन करो ना। देखो रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट है, तो कैपिटल CV मींस क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय विद किसके मल्टीप्लाई में रहता है वो, मोलर मास जितना होगा आपका सब्सटेंस का उसका मोलर मास मल्टीप्लाई बाय सिंपल स्पेसिफिक हीट। देन नेक्स्ट सेम यहाँ पर हमने लिया है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिया इज इक्वल टू m into CV, CP is equal to m into CP, okay? Capital CV is equal to m into small cv, capital CP is equal to m into small cp, okay? इतना याद रखो। एंड m मींस क्या याद रखना है आपको, कैपिटल M मींस क्या है आपको, मोलर मास दिया है, ओके? तो इतना राइट करो। ये रिलेशन आपको और क्लियर होंगे जब मैं अगला एग्जांपल लूंगा, ओके? तब आपको ये और भी क्लियर हो जाएंगे, ओके? चलो इसे राइट कर लो। किया है क्या सबने राइट? यस सर। ओके ओके, अब यहाँ पर ध्यान दो, अब Yes, यहाँ sir. पर एक हाँ ओके, अब यहाँ पर ध्यान दो। इसके बाद आपको एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसे स्टार कर लो, ओके? ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को आपको स्टार करना है, ओके? अब आपको जो दिया है वो आपको डिफरेंस दिया है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर सबट्रैक्ट मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू R। क्या दिया है? इज इक्वल टू R, ओके? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके? क्या दिया है? स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू R। R मींस क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ओके? आइडियल गैस कांस्टेंट रहता है वो। R मींस क्या है? गैस कांस्टेंट, ओके? नीचे चाहिए तो राइट कर सकते हो आप। R मींस व्हाट? गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, ओके? अब देखो अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिलेशन के ऊपर आपको NEET के पिछले 2 साल के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओके? कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। 2 इयर्स कंटिन्यूअसली इन 2 रिलेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन था आपको फॉर नाइट्रोजन गैस, ओके? क्वेश्चन मैं यहाँ पर राइट करता हूँ। फॉर N2, ओके? N2 मीन्स क्या है? नाइट्रोजन है, ओके? फॉर N2 द वैल्यू ऑफ Cp माइनस Cv, ओके? फॉर N2 the value of Cp minus Cv, Cp minus Cv क्या था आपका? स्मॉल था, कैपिटल नहीं था, तो आपको ध्यान में रखना है, ओके? क्या था? स्मॉल था। स्मॉल Cp माइनस स्मॉल Cv इज, ओके? आपको क्वेश्चन क्या था? फॉर N2 द वैल्यू ऑफ Cp माइनस Cv, ओके? ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन राइट कर लो आप, ओके? क्वेश्चन, ओके? और इसके लिए ऑप्शन क्या क्या दिए थे आपको? ऑप्शन ए में आपको दिया था, इसके लिए जो ऑप्शन है ऑप्शन ए में आपको दिया था 14R, ऑप्शन ए में दिया था 14R। देन नेक्स्ट ऑप्शन बी में आपको दिया था R/14, R/14। देन नेक्स्ट ऑप्शन 3 में आपको दिया था R/28 एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन 4 में आपको दिया था 28R, ओके? ये आपको क्वेश्चन था NEET नीट के एग्जाम में, ओके? नीट के एग्जाम में हो या फिर JEE के एग्जाम में, ओके? फिजिक्स कॉमन रहता है दोनों तरफ, ओके? तो देखो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे सॉल्व करना है बाय द यूज ऑफ दिस रिलेशंस, ओके? इन तीनों रिलेशन का यूज कर आपको इसे सॉल्व करना है, ओके? तो देखो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको गैस दिया है, गैस कौन सा दिया है? नाइट्रोजन दिया है। तो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना रहता है? 14 रहता है। इसके नंबर ऑफ कितने दिए? एलिमेंट्स 2 दिए, सो 14 into 2 क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका जो कैपिटल M है, कैपिटल M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा, ओके? इसका कैपिटल M कितना हुआ? 28 हुआ। 14 into 2 मींस 28 हुआ। देन नेक्स्ट आपको क्या दिया है? Cp माइनस Cv आपको क्या करना है?
फाइंड करना है। ओके, स्मॉल सीपी माइनस सीवी है। ओके, अब इसके लिए तो कोई रिलेशन नहीं दिया, बट आपको ए रिलेशन पता है, कैपिटल सीपी माइनस सीवी आपको पता है इज इक्वल टू आर रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, ए रिलेशन यूज करो, कैपिटल सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ओके, अब कैपिटल सीपी माइनस सीवी है, कैपिटल सीपी को आप क्या राइट कर सकते हो, एम इंटू स्मॉल सीपी राइट कर सकते हो। तो राइट करो, एम इंटू स्मॉल सीपी माइनस सीवी को भी आप क्या राइट कर सकते हो, एम इंटू स्मॉल सीवी। तो एम इंटू स्मॉल सीवी इज इक्वल टू आर। तो आपको क्या है, एम तो आपको फाइंड किया है, एम आपने कहाँ से फाइंड किया, N2 दिया है गैस, N2 मींस नाइट्रोजन दिया है, नाइट्रोजन का मोलर मास रहता है 14, यहाँ पर 2 दिया है, नाइट्रोजन मींस 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा, मोलर मास 28 हो जाएगा। हेंस देयरफॉर एम की जगह 28 पुट करो, तो क्या हो जाएगा 28 Cp माइनस 28 Cv इज इक्वल टू आर रहेगा। अब यहाँ पर 28 कॉमन आएगा, तो 28 कॉमन निकालो, 28 इन ब्रैकेट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर रहेगा। तो Cp माइनस Cv क्या हो जाएगा, 28 मल्टीप्लिकेशन में वापस जाने के बाद क्या होगा, राइट साइड में जाने के बाद डिवाइड में जाएगा। तो आपको कौन सा आंसर करेक्ट मिलता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या है आपका, R डिवाइडेड बाय 28 है। कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन थर्ड आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी हाँ R बाय 28। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट आएगा आपका। इस तरह के न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं, इस तरह के रिलेशंस के ऊपर आपको ये पूछा जाता है। ओके, तो मैं हेलो राइट सर, कर लो। हाँ एम बोलो, इक्वल टू क्या है? एम इक्वल टू क्या है? 28 है, 28। ओके, चलो राइट कर लो। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको पूछे जाएंगे। ओके, दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड अच्छे से? हुआ है क्या सबका? Yes, sir. यस सर। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है मैथ का लेक्चर कितने बजे है सर? 7:30 7:30 7:30। तो इनको कंटिन्यू करना है 7:30 तक या फिर ब्रेक देना है बीच में? आपकी इच्छा सर। ठीक है, तो मुझे और एक टेबल भी डिराइव करना है। टाइम क्या हुआ, 7 कितना हुआ है, 7:11। ओके, तो कंटिन्यू करना है या फिर स्टॉप करना है आज के लिए स्टूडेंट्स? कंटिन्यू करना है या फिर स्टॉप करना है? ओके, तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अक्षय गिरास ने कहा कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो गुड, वेरी गुड। ओके, तो देखो आगे जो दिया है आपको। ओके, इससे पहले आपने क्या किया था, CV इज इक्वल टू, आपको क्या था, CV इज इक्वल टू आपको पता है, CV इज इक्वल टू क्या है आपका, Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T। ओके, ये रिलेशन आपको पता है, M डेल्टा T। ओके, या फिर N डेल्टा T, M हो या फिर N हो फॉर मोलार। ओके, मोलार के लिए क्या है, N आता है, एंड फॉर स्पेसिफिक हीट, सिंपल स्पेसिफिक हीट के लिए क्या आता है, यहाँ पर M आता है। तो इस रिलेशन से आप क्या कर सकते हो, Q आप फाइंड कर सकते हो। ओके, QV आप फाइंड कर सकते हो। QV किस तरह से मिलेगा आपको,
C capital CV into N into delta T. Okay, then same as it is capital CP is equal to क्या मिलेगा आपको Q divided by N delta T. तो hence therefore QP आपको क्या मिलेगा QP is equal to आपको क्या मिलेगा CP N delta T. तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. ओके, कभी कभी क्या होता है बहुत सिंपल एमसीक्यू आपको आस्क होता है फॉर क्यूवी वैल्यू क्या है, तो ये फॉर्मूला आपको दिया जाता है, नीचे 2-3 ऑप्शन दिए जाते हैं. ऐसा हुआ है बहुत सारी बार, इसलिए मैं आपको राइट कर दे रहा हूँ. ओके, देन नेक्स्ट. ओके, उसके बाद जो है इसके बाद आपको क्या आता है अब इसके बाद. ओके, इसके बाद जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपको एक नया टर्म आपको यहाँ पर दिखाई देगा. ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी ने सुना है क्या इससे पहले, या फिर किसी ने देखा है इससे पहले? एनीवन फ्रॉम यू गाइस? ओके, एनीवन फ्रॉम यू गाइस, डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन स्मॉल एफ आपने. ओके, तो ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका फिजिक्स पार्ट 1 का पार्ट है. एक्चुअल में बेसिकली फिजिक्स 1 के पार्ट 1 के अंदर आता है और फिलहाल हम पार्ट 2 देख रहे हैं. ओके, कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके, तो देखो यहाँ पर अब आपको क्या देखना है, सीपी एंड सीवी. ओके, सीपी एंड सीवी फॉर डिफरेंट गैस. ओके, फॉर डिफरेंट गैसेस के लिए आपको देखना है सीपी एंड सीवी फॉर डिफरेंट गैसेस. ओके, तो देखो सबसे पहले जो है आपको मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपको आता है कैपिटल CV. ओके, कैपिटल CV आपको क्या आता है F/2R. ओके, F/2R आपको आता है F/2R. ओके, ये रिलेशन है. ओके, देन नेक्स्ट. ओके, अभी इस रिलेशन से आपको क्या करना है, CP आपको फाइंड करना है. ओके, तो CP आप किस तरह से फाइंड करोगे, CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका R प्लस CV हो जाएगा. R प्लस CV कहाँ से होगा आपका, इससे पहले मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कैपिटल CP माइनस CV इज इक्वल टू R है. तो ऑब्वियसली अगर आपको CV का वैल्यू A दिया हुआ रहता है तो इस रिलेशन से आपको क्या मिलेगा, CP इज इक्वल टू क्या मिलेगा, CP इज इक्वल टू माइनस CV. वहां पर जाने के बाद क्या होगा, प्लस होगा, तो R प्लस CV हो गया. और आपको यहाँ पर क्या दिया है, CV का वैल्यू दिया है. CV का वैल्यू क्या दिया है, F/2R दिया है. तो पुट करो CP के अंदर, सो R प्लस क्या हो जाएगा F डिवाइडेड बाई 2R हो जाएगा. तो अब यहाँ पर क्या होगा, R क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा, दोनों में से R क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F/2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय R. तो ये होगा आपका फॉर्मूला फॉर CP. अब ये क्या है, फॉर ये क्या है, डिफरेंट गैस है. अगर आपको डिफरेंट दिया है तो अब आपको F लेना पड़ता है. F क्या है, F मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम है. डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स क्या रहता है, इसकी कुछ आपको स्पेसिफिक वैल्यू दी गई रहती है. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स क्या है, F मीन्स क्या है, इट इज रिलेटेड टू एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल. ओके, मीन्स आपका जो भी एलिमेंट होगा उससे रिलेटेड वो रहता है. ओके, तो यहाँ पर नीचे नोट कर लो F. ओके, F इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसे फिलहाल हम शॉर्ट में राइट करेंगे, रिलेटेड टू एटॉमिसिटी. ओके, एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल. ओके, ओके, एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल. ओके, सबसे पहले क्या दिया है आपको, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है F/2 इंटू R. देन नेक्स्ट उसके बाद हमने CP फाइंड किया. CP कहाँ से फाइंड किया, इस रिलेशन से, CP इज इक्वल टू R प्लस CV. देन नेक्स्ट आपको CP मिला F/2 प्लस 1 इन ब्रैकेट, सॉरी मल्टीप्लाई बाय R. ओके, सो F क्या है आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल. ओके, अब देखो F जो है, ये राइट किया क्या सबने, ये रफ कर दो क्या, सर हेडलाइन में लास्ट का वर्ड कौन सा है? ये क्या, ऊपर वाले एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल. ऊपर सर, ऊपर हेडलाइन में. हाँ, गैसेस, डिफरेंट गैसेस है. ओके, GASES गैसेस. ओके, इतना रफ कर दूं क्या, हाँ यस ओके, सर. तो देखो सर, CV की Yes. वैल्यू क्या है?
CV की वैल्यू क्या है? CV is equal to F divided by 2RA, FAA, okay, F, okay, और यहाँ पर F by 2 plus R in bracket R है CP की वैल्यू, ओके। सो देखो F में आपको एक्सप्लेन करा था, F मींस क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मींस व्हाट, इट इज रिलेटेड टू एटमोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ओके। एटमोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल मींस व्हाट, F की वैल्यू डिफरेंट रहती है डिफरेंट गैसेस के लिए, ओके। अब देखो डिफरेंट रहते हैं डिफरेंट गैसेस के लिए, मींस अब आपको यहाँ पर क्या है, जो गैसेस दिए हुए रहते हैं, ओके, और गैसेस आपको कौन कौन से टाइप से दिए गए रहते हैं, मोनो आइटम रहता है, डाई आइटम रहता है, पॉली आइटम रहता है, ओके। सो फर्स्ट क्या आएगा आपका मोनो आइटम, ओके। मोनो आइटम टाइप के जो आपके गैस रहते हैं, ओके, मोनो आइटम गैस, ओके। मींस कौन से गैस आएंगे इसके अंदर, हेलियम आएगा, ओके, हेलियम, देन नेक्स्ट नियॉन, आर्गन, इस टाइप के जो आपके गैसेस रहते हैं, ओके, वो किसके अंदर आते हैं, आपके मोनो एटॉमिक के अंदर आते हैं। तो इसके लिए आपको F का वैल्यू कितना दिया हुआ रहता है, F का वैल्यू आपको दिया हुआ रहता है 3, ओके। देन नेक्स्ट टाइप आपको आता है डायटोमिक, ओके, डायटोमिक गैस, ओके। डायटोमिक गैस मींस कौन से गैस आएंगे इसके अंदर, डायटोमिक गैस दिया है, ओके। तो देखो डायटोमिक गैस मींस कौन से आएंगे, डायटोमिक इसके अंदर दो रहते हैं, ओके, मींस O2 एंड N2 आएंगे, ओके। डायटोमिक मींस क्या आएंगे, O2 N2, ओके, इस तरह के आएंगे, ओके। देन नेक्स्ट इसके लिए F का वैल्यू जो है, F का वैल्यू इसके लिए रहता है आई थिंक 5 रहता है F का वैल्यू, ओके, हाँ 5 ही रहता है, ओके। देन नेक्स्ट आपको आता है यहाँ पर पॉलीएटॉमिक या फिर ट्राइएटॉमिक, ओके, पॉलीएटॉमिक गैस, ओके, पॉलीएटॉमिक गैस, जिसे आप कहोगे पॉलीएटॉमिक मींस और जिसके अंदर 3 रहते हैं, ओके। तो O3 मींस क्या, ओजोन, ओके। तो इसके लिए F का वैल्यू कितना आता है, F का वैल्यू आपको आता है 6, ओके। तो इतना राइट करो, आपको थोड़ा सा नई चीज लगती होगी यहाँ पर, राइट करो, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। हेलो सर, दिख नहीं रहा है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। शायद पेन की इंक खत्म हो गई है, ओके। ठीक है सर ठीक है। वो एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल वो क्या है? एटमोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है, ओके। एफ मींस क्या है आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसी को हम क्या कहते हैं, एटोमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल मींस मॉलिक्यूल का जितना भी आपका एटोमिसिटी होगा वो क्या होगा, आपका एफ का वैल्यू होगा, ओके। और देखो यहाँ पर मैंने राइट किया है एटोमिसिटी ऑफ डिफरेंट गैसेस, ओके। सो देखो यहाँ पर मोनो एटम गैस दिया है, मोनो एटम गैस मींस कौन से आते हैं इसके अंदर, स्पेशली हेलियम, नियॉन, आर्गन, मींस व्हाट, जो अकेले रहते हैं, हमेशा सिंगल ही रहते हैं, ओके। तो उनके लिए क्या कहते हैं हम, मोनो एटॉमिक गैस कहते हैं। तो इसके लिए F का वैल्यू कितना रहता है, 3 रहता है। देन नेक्स्ट आपको क्या आता है, डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस मींस क्या रहता है, ऐसे लोग जो कि डबल में रहते हैं, मींस O2 हो या फिर N2 हो, ओके। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, F का वैल्यू कितना है, 5 है, ओके। देन नेक्स्ट पॉलीएटॉमिक गैस, पॉलीएटॉमिक या फिर इसका एक और नाम है ट्राइएटॉमिक, ओके। तो इसके अंदर क्या रहेंगे, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 3 लोग रह सकते हैं, मींस व्हाट, फॉर एग्जांपल दिया है आपको O3 दिया है, मींस व्हाट, ओजोन दिया है। तो इसके लिए इस तरह के गैस के लिए F का वैल्यू कितना रहता है, 6 रहता है, ओके। अब ये जो वैल्यू मैं आपको राइट करके दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेस है, ओके। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ओके। यहाँ तक राइट किया है क्या सबने? यस सर, हो गया। ओके, तो इसे अब मैं रफ करता हूँ, ओके। इसके आगे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो देखो अब आपको गैमा एक रेशो आपको दिया रहता है, गैमा, गैमा मीन्स क्या रहता है, ओके। तो हम देखने वाले हैं, ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब देखो आपको क्या दिया हुआ रहता है, गैमा आपको दिया हुआ रहता है, ओके। गैमा मीन्स क्या रहता है, गैमा मीन्स क्या रहता है, इट इज द रेशो ऑफ Cp by Cv, स्पेसिफिक हीट या फिर मोलर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके। तो उसे आप क्या कहते हो, गैमा कहते हो। गैमा को आप क्या कहते हो, कट ऑफ रेशो कहते हो, ओके। गैमा को क्या कहते हो, कट ऑफ रेशो, कट ऑफ रेशो। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना राइट कर लो, बुक के अंदर राइट करो या फिर साइड में ऊपर
ऊपर के कॉलम में राइट करो, कहाँ पर भी राइट करो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैमा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ आपको 12th के लिए नहीं, जो इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं उसके अंदर भी ये पूछा जाता है। बहुत सिंपल है, ओके, बहुत सिंपल है। गैमा इज इक्वल टू ठीक से सीपी नहीं बाय दिख सीवी। रहा, ठीक से दिख नहीं रहा। ओके, गैमा, ओके, कट ऑफ रेशो राइट करो, कट ऑफ रेशो, ओके, कट ऑफ रेशो इसे डिफाइन करो, इट इज द रेशो ऑफ, it is the ratio of specific heat at constant pressure to specific heat at constant volume. Okay, specific heat at constant pressure to specific heat at constant volume, जिससे हम क्या कहेंगे, गैमा कहेंगे, जो कि आपको डिनोट करना है सीपी बाय सीवी से। इसका फॉर्मूला, इसके नीचे इसका फॉर्मूला राइट करो, गैमा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी। ओके, चलो क्विक फास्ट जल्दी राइट करो। इसके आगे आपको एक टेबल लेना है, ओके, बहुत सिंपल टेबल है वो। सर एक बार बताओ ना। सर ओके, वो तो स्क्रीन देखो ब्लर दिखती है बीच में, क्या क्या, स्क्रीन बीच में ब्लर दिखती है। ओके, तो देखो जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको मोबाइल जूम कर देता हूँ। कट ऑफ रेशो, इट इज द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, गैमा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी। इसका यूनिट क्या रहेगा, इसका यूनिट नहीं रहेगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तब आपको गैमा की वैल्यू आपको पता चलेगी, गैमा क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, हेलो देखो सर, बेसिकली, डिग्री ऑफ हाँ बोलो क्या, डिग्री ऑफ हाँ डिग्री ऑफ, फ्रीडम एक बार एक्सप्लेन करो। ओके, फिर एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। ये आपने राइट किया है क्या? यस सर, यस सर, हो गया, हो गया। ओके, तो चलो अब आपको एक टेबल बनाना है। एफ यहाँ पर एफ लो, ओके, एफ यहाँ पर सीवी लो, सीवी के लिए क्या फॉर्मूला है आपका, एफ बाय 2 इंटू आर। देन नेक्स्ट यहाँ पर सीपी, सीपी के लिए क्या फॉर्मूला है आपका, आर प्लस सीवी। नेक्स्ट यहाँ पर गैमा। ओके सर, कोई बात नहीं, 2 मिनट के अंदर मैं फिनिश कर देता हूँ। ओके, 2 मिनट के अंदर मैं फिनिश कर देता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर एफ दिया है। ओके, सो अब यहाँ पर देखो एफ मीन्स क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, मोनो एटॉमिक। ओके, मोनो एटॉमिक, इसके लिए एफ का वैल्यू कितना रहता है, एफ इज इक्वल टू कितना रहता है, 3 रहता है। तो यहाँ पर पुट करो सीवी के अंदर, तो सीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू आर हो जाएगा। ओके, मीन्स शॉर्टली क्या हो जाएगा, 3r डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट सीपी का वैल्यू अब यहाँ से कैसे फाइंड करोगे आप, सीपी का वैल्यू जो है मीन्स आर प्लस सीवी दिया है, तो आर प्लस सीवी दिया है मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, आर प्लस सीवी के वैल्यू कितना